Hello my dear friends. Today in this video we have to discuss about total internal reflection. I hope आप सभी अच्छे से होंगे, मजे से होंगे और आज हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हर कोई पॉइंट यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए। When a ray of light traveling from denser medium to rarer medium, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा है कि जब हमारे पास लाइट जो होती है वो डेंसर मीडियम जो हमारे पास होता है, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम आती है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट हमारे पास कहाँ पे है, वो तो हमारे पास डेंसर मीडियम में है। ये देखिए डेंसर मीडियम में इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे हमारे पास पहले नॉर्मली होती है। तो ये देखिए, ये इस चीज को हम क्या बोलेंगे, ये जो एक्स और यहाँ पे मैं वाई की बात कर रहा हूँ, ये हमारे पास है इंटरफेस। इसके ऊपर हमारे पास है रेयर मीडियम और इसके नीचे हमारे पास है डेंसर मीडियम। इज इंसिडेंट एट द इंटरफेस, देखो यहाँ पे लाइट इंसिडेंट होती है इंटरफेस ऑफ टू मीडियम। जो हमारे पास दो मीडियम हमारे पास है, उन दोनों के इंटरफेस पे लाइट क्या हो रही है, फॉल हो रही है। तो देखिए, ये जो पहली लाइट रे आ रही है ये तो नॉर्मली हिट कर रही है एट एन एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। अगर हमारे पास इंसिडेंट लाइट रे जो है वो ग्रेटर देन दैट ऑफ द क्रिटिकल एंगल आ गई। मैंने आपको इससे पहले बताया था कि क्रिटिकल एंगल जो होता है, जब भी एक इंटरफेस पे लाइट आती है, अगर वो लाइट हमारे पास यानी इस तरीके से देखिए, ये जो हमारे पास है दिस इज इंसिडेंट एंगल, दिस इज नोन एज इंसिडेंट एंगल, लेकिन ये हमारे पास नॉर्मल है। चलिए नॉर्मल है, लेकिन अगर ये रिफ्रैक्टेड लाइट अलोंग द इंटरफेस चली गई तो यानी इसका मतलब है रिफ्रैक्शन एंगल हमारे पास कितना बना, 90 बना। उस वक्त जो इंसिडेंट एंगल होगा उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। तो चलिए, यही मैं क्रिटिकल एंगल की बात यहां पे कर रहा हूं। एट एन एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, अगर हमारे पास इंसिडेंट लाइट रे जो है अगर उसने क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर देन हमारे पास इंसिडेंट एंगल आ गया, यानी उसके बाद क्या होगा, फॉर द टू मीडिया द रे इज टोटली रिफ्लेक्टेड बैक टू डेंसर मीडियम। जो हमारे पास लाइट है वो सारी की सारी जो है वो बिल्कुल उसी मीडियम में, उसी डेंसर मीडियम में वापस आएगी और इसको हम यहां पे कहेंगे टोटली रिफ्लेक्टेड रे। यानी जो टोटल रे हमारे पास है वो कहां पे रिफ्लेक्ट हो गई, उसी डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गई। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहां पे पॉइंट आपको याद क्या रखना है, देखो पहले हमारे पास लाइट रे जो है पहले पॉइंट पे जो यहां पे मैं बता रहा हूं, यहां पे तो नॉर्मली है। उसके बाद थोड़ा सा हम यहां पे एंगल जो है इंसिडेंट एंगल हमारे पास आई बन गया, लेकिन ये जो लाइट रे है इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। व्हाई इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, व्हेनेवर द रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम द लाइट रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब ये थोड़ा बहुत आगे इस तरीके से जाएगी, दूर दूर। अब देखिए यहां पे कितना दूर चला गया, देखिए बहुत ज्यादा। इसके बाद देखिए पूरा 90 हमारे पास चला गया, इंटरफेस से आ गया हमारे पास रिफ्रैक्टेड लाइट रे, वो बिल्कुल इंटरफेस से जा रही है। इस वक्त जो हमारे पास इंसिडेंट एंगल होगा उस एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल, क्योंकि मैंने इससे पहले भी आपको ये आपके साथ डिस्कस किया है। तो देखिए यहां पे अगर हमारे पास इंसिडेंट एंगल जो है अगर वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, यानी क्रिटिकल एंगल तो ये है, अब क्रिटिकल एंगल से इंसिडेंट एंगल बड़ा होगा, तब हमारे पास जो लाइट रे है वो लाइट रे इंटरफेस से नहीं जाएगी, वो बिल्कुल उसी मीडियम में, यानी जो वो मीडियम है उसी मीडियम में टोटली रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो देखिए यहां पे देखिए इतना बड़ा एंगल बन रहा है, ये टोटली रिफ्लेक्ट हो रही है। तो हम लोग यहाँ पे इतना जो है, इतना यहाँ पे एंगल बना रहा है, बिल्कुल टोटली जो लाइट रे है वो उसी मीडियम में वापस आ गई। अब यहाँ देखिए, ये जो यहाँ पे आपको सी नजर आ रहा है, ये जो सी है, ये इसका मतलब है यहाँ पे ये जो लाइट पोर्शन है ये इस मीडियम में वापस आ रही है, लेकिन कुछ तो रिफ्रैक्ट भी हो रही है, इसको तो रिफ्रैक्ट कहोगे आप, ये तो रिफ्रैक्ट हो रही है। लेकिन हमें फिनोमिना जो है जिसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, इसका मतलब होता है कि टोटल जो सारी की सारी लाइट रे है वो उसी मीडियम में वापस आनी चाहिए। बट यहां तो कुछ रिफ्रैक्ट हो रहा है और कुछ तो रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसको तो रिफ्लेक्ट कहेंगे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे है ये। अब देखिए यहां पे मैं आपको आगे बताऊंगा, यह देखिए इस पॉइंट पे देखिए O2 पे मैं बात कर रहा हूं, ये तो मैं O1 पे बात कर रहा था, अब हमारे पास O2 पे, यहां पे पार्शियली, इसका मतलब है अगर 50% लाइट रे यहां से जा रही है रिफ्रैक्ट होके, तो यहां पे हमारे पास 50% जो है 50% रिफ्लेक्ट हो रही है।
इसका मतलब है पार्शियली हो रहा है। लेकिन यहां पे क्या है, अगर 100% हमारे पास लाइट आ रही है तो 100% वो किस में वापस आ रही है, उसी मीडियम में। इसका मतलब है 100% आ गया। चलिए ठीक है सर, 100% आ गया। उसके बाद वापस भी यहां पे 100% लाइट रे टोटली रिफ्लेक्टेड बैक हो गई। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, ये हमारे पास जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, देखो कुछ चीजें आपको याद रखनी है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा आगे किस तरीके से क्या आपको याद रखना है। रिफ्रैक्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ रेज। क्या में पॉइंट ए, देखिए पॉइंट ए से अगर आप देखोगे इन द डेंसर मीडियम, यानी वाटर हमारे पास है, सपोज ये डेंसर मीडियम जो है इसको हम वाटर कहेंगे, ये हमारे पास वाटर है। उसके बाद क्या होगा, इंसिडेंट एट डिफरेंट एंगल्स एट द इंटरफेस विद रियरर मीडियम। रियरर मीडियम के साथ जो इंटरफेस ये बना रहा है, उस इंटरफेस पे अलग अलग एंगल्स पे हमारे पास इंसिडेंट लाइट रे फॉल हो रही है। नेसेसरी कंडीशन क्या होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, यानी कब हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, उसके लिए कौन सी नेसेसरी कंडीशन होती है, यानी कौन सी कंडीशन इंपॉर्टेंट है। देखो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, द रे इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया शुड ट्रैवल इन द डेंसर मीडियम। देखो जो लाइट रे आनी चाहिए, जो लाइट रे यहां आ रही है, हर बार वो डेंसर मीडियम से आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, डेंसर मीडियम से आनी चाहिए। अब देखिए यहां पे ये तो एक बात हो गई। उसके बाद हो गया, आई होप ये बात तो आपको क्लियर समझ आ गई होगी, डेंसर मीडियम से लाइट रे आनी चाहिए। अच्छा, इंसिडेंट लाइट रे की मैं बात कर रहा हूं। द एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी ग्रेटर देन, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा वो क्या होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। जो ही वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा इंसिडेंट एंगल, तो उस वक्त हमारे पास क्या हो जाएगा, जो सारी की सारी लाइट रे है वो वापस उसी मीडियम में वापस आ जाएगी, यानी टोटली रिफ्लेक्टेड रे आ जाएगी वापस उसी मीडियम में। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है हमारा इंसिडेंट एंगल जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, क्रिटिकल एंगल से। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे बढ़ते हैं, इस टीआईआर का नेचर जो है और उसका टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन क्या है। देखो नेचर भी हम देखेंगे और साथ में हम टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन भी देखेंगे। तो देखिए पहला इसमें एक प्रोसेस होता है जिसको हम मिराज कहते हैं। मिराज याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, मिराज की मैं बात कर रहा हूं। ये कौन सी प्रोसेस होती है, ये क्या होता है, इट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन। देखो इल्यूजन की बात मैं कर रहा हूं, इल्यूजन का मतलब होता है उसका जो शेप बन रहा है, यानी उसका जो प्रोजेक्शन जैसा बन रहा है, उसी को हम इल्यूजन कहते हैं। इट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन, लेकिन लाइट का ही इल्यूजन होता है। ऑकरिंग एंड ऑन रोड्स ऑन ए हॉट समर डे। देखो हॉट समर डे आपको पता है बहुत ज्यादा गर्मी होती है, उस वक्त रोड्स पे अगर देखा जाए, रोड्स पे जब हम चलते हैं, बहुत सारे स्टेट्स में बहुत सारे ज्यादा गर्मी होती है, जब हम उन स्टेट्स में चलते हैं, रोड्स पे चलते हैं, सम टॉल ऑब्जेक्ट्स, यानी कुछ टॉल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, सपोज सच एज ट्रीज हमारे पास होंगे, अपीयर्स टू बी इन्वर्टेड। हम जब उनकी तरफ देखते हैं तो हमें वो अपीयर हो रहे हैं, हालांकि वो होते नहीं है, लेकिन हमें वो अपीयर होते हैं। इसीलिए मैंने ऊपर कहा दिस इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन, दिस इज नॉट रियलिटी, दिस इज नॉट रियलिटी प्लीज, ये इल्यूजन है। ये एक मान लीजिए एक हम ऐसा कहेंगे कि ये फर्जी है, ये कोई मतलब इसमें ये रियलिटी कोई नहीं है। तो देखिए इसलिए अपीयर्स टू बी इन्वर्टेड, और वो जो हमारे पास पेड़ हो, कोई भी चीज जो टॉल ऑब्जेक्ट होगा वो हमें क्या दिखता है, इन्वर्टेड दिखता है ड्यू टू मिराज। लेकिन किसके जरिए, मिराज के जरिए। द पर्सन, जो पर्सन होता है, गेट द रॉन्ग इंप्रेशन ऑफ वाटर। उसको ये भी यहां पे महसूस होता है कि शायद वहां पे पानी है, शायद वहां पे पानी है, क्योंकि हम जब पानी के नजदीक जाते हैं तो पानी जिस जगह पे होगा उसके किनारे पे, यानी अगर यहां पे सपोज ये पॉन्ड है, यहां पे देखते हैं, अगर यहां पे कोई मान लीजिए कोई ट्री है, इस तरीके से ट्री है, ठीक है। अब यहां पे कोई आदमी बैठा है, देखो समझो बात को, यहां पे आदमी बैठा है, इस तरीके से बैठा है आदमी। तो जब ये नजर मारता है ना इस पानी में, तो इसको पानी में और एक ट्री नजर आता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये हकीकत में एक इल्यूजन है। इसी तरीके से यानी जब हम रोड्स पे चलते हैं, बिल्कुल हॉट समर में जब हम रोड्स पे चलते हैं, तो हमें कहीं पे कोई ट्री जो होता है, कोई ट्री अगर होगा, इस तरीके से कोई ट्री होगा, वो हमें दिखता है कि वो इन्वर्टेड है। क्या है, इन्वर्टेड। अभी मैं फिगर में भी आपको दिखाऊंगा। तो वो इन्वर्टेड दिखता है, क्यों दिखता है, तो इससे क्या पता क्या चलता है, इससे पता चलता है इस आदमी को, यहाँ पे ये आदमी जो है इस तरीके से, इसको क्या पता चलता है कि शायद यहाँ पे क्या है, पानी है, शायद यहाँ पे कोई पानी है, इस तरीके से ये, इसीलिए मुझे क्या नजर आ रहा है, नीचे की तरफ नजर आ रहा है। तो रॉन्ग इंप्रेशन बेचारे को लग रहा है, यानी इसको धोखा लग जाता है।
ऑन हॉट समर डेज द एयर नियर द ग्राउंड, जो एयर हमारे पास हॉट समर की मैं बात कर रहा हूं, अब देखिए हॉट समर की मैं बात कर रहा हूं, जो एयर होता है नियर द ग्राउंड, जो ग्राउंड के साथ एयर होता है ना, ये वाला जो एयर होता है जो ग्राउंड के साथ टचड में होगा, ये वाला एयर, यानी उसके ऊपर तो और ज्यादा है, बिकम्स हॉटर, ये तो कंफर्म हॉट बनेगा, बिल्कुल लैंड तो बहुत जल्दी हमारी गर्म होगी ना, तो ये तो हॉट बनेगा। जब ये हॉट बन गया उसके बाद क्या होता है, हॉटर देन द एयर एट ए हायर लेवल्स, लेकिन जो हायर लेवल्स पे एयर होगा, यहां से जो हमारे पास एयर होगा, ऊपर जो हमारे पास एयर होगा, वो क्या होगा, वो उतना ज्यादा गर्म नहीं होगा। तो इसको तो कहते हैं हायर वी गो कूलर यू फील। तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इंक्रीजेज विद इट इज डेंसिटी। अब देखिए, अब यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो एयर का है वो इंक्रीज हो रहा है विद इट इज डेंसिटी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसिटी के साथ इंक्रीज हो रहा है, मतलब डेंसिटी अगर बढ़ रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब है हॉट एयर। अब देखिए, हॉटर एयर इज लेस डेंस, हॉटर एयर जो होगा ये तो लेस डेंस होगा, ये बात तो आपको समझ आ गई। अगर ये लेस डेंस है एंड हैड स्मॉल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो कंफर्म इसका क्या होगा, स्मॉल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका तो स्मॉल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये बात तो आपको समझ आ गई। अब ये जो एयर ये वाला पोर्शन है, ये तो हमारे पास क्या है, ये तो डेंस है, अगर ये ज्यादा डेंस होगा तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ग्रेटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब है अगर ऊपर से नीचे की तरफ हम जाएंगे तो हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम हो रहा है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस। आई होप ये बात तो आपको समझ आ गई होगी। देन द कूलर एयर। अब देखिए, इफ द एयर करंट्स आर स्मॉल, अगर एयर करंट्स बहुत कम होंगे, द एयर इज स्टिल द ऑप्टिकल डेंसिटी एट डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर इंक्रीजेज विद हाइट। अब देखिए, अगर मैं उल्टा ले लूंगा, अगर इस तरीके से हम ले लेंगे ऊपर की तरफ, इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा, यानी रिवर्स हो जाएगा, डिफरेंट लेयर्स इंक्रीजेज विद हाइट एज ए रिजल्ट लाइट फ्रॉम ए टॉल ऑब्जेक्ट सच एज ट्री। अब जो ट्री हमारे पास है, अब अगर यहां पे देखिए, यहां पे हमारे पास ट्री है, इस तरीके से ट्री है, इस तरीके से हमारे पास ट्री है, और यहां पे कोई आदमी है, देख लीजिए यहां पे कोई आदमी है, ये फिगर मैंने बनाई भी है तो आप ध्यान रखना पूरे तरीके से। अगर यहां से ईयर होगा तो ये एक लेयर है, सपोज ये एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है और ये तीसरी लेयर है, तो इसका मतलब क्या होगा, देखो जब ऊपर से लाइट रे आएगी, चलिए आ गई लाइट रे, तो ये तो दूर दूर जाएगी ना, इसका मतलब है, देखो समझो बात को, इसका क्या हो जाएगा, देखो यहां पे हम नॉर्मल की बात करेंगे, नॉर्मल डाला मैंने, इट मीन यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ, तो अभी मैंने आपको बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओवर डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है यहां से ये माना जाएगा ये है डेंसर, और ये क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा रेयरर, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसका मतलब इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल में फर्क होगा, रिफ्रैक्टेड एंगल बड़ा होगा, फिर यहां पे क्या होगा, इसको डेंसर माना जाएगा, इसको रेयरर माना जाएगा, इसका मतलब फिर से ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो रही है। इस तरीके से लाइट जो है वो कंटिन्यूसली बेंड होकर कहां पे पहुंच रही है, वो इस आदमी के पास पहुंच रही है। तो यही चीज यहां पे लिख रहा है, एज ए रिजल्ट लाइट फ्रॉम ए टॉल ऑब्जेक्ट सच एज ए ट्री पासिस थ्रू द मीडियम हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस टुवर्ड्स द ग्राउंड। यानी टुवर्ड्स द ग्राउंड की बात अगर हम करेंगे तो वो जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो तो कम हो रहा है। Thus a ray of light from such an object successively bends away from the normal, इसलिए वो सक्सेसिवली क्या करेगा, वो बेंड हो जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड अंडरगोज टोटल इंटर रिफ्लेक्शन, लेकिन एक वक्त आएगा वो टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी वो बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो जाएगी उसी मीडियम में, वापस उसी मीडियम में। यहां पे देखिए, यहां पे अगर हम देखेंगे तो यहां पे हमारे पास इंसिडेंट एंगल जो होगा वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा आ जाएगा, उसके बाद ये सारी लाइट रे जो है वो उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। ये देखिए, ये जो लेयर हमारे पास है, ये जो लेयर है, इस लेयर पे अगर हम देखेंगे तो ये जो लाइट रे यहां से आ गई, ये वापस भी उसी मीडियम में चली गई। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई होप ये बातें आपको क्लियर समझ आगे होगी। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर द एयर नियर द ग्राउंड एक्सीड द क्रिटिकल एंगल, जब हमारे पास इंसिडेंट है, तो मैं बात कर रहा था, अगर इंसिडेंट एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल आ गया नियर द ग्राउंड, तो क्या हो जाएगा, To a distant observer, the light appears to be coming from somewhere below the ground. तो उसको लगेगा, जो हमारे पास आदमी है उसको लगेगा कि शायद ये लाइट रे जो है, इसको हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, उसको ऐसा दिखेगा कि ये यहां से आ रही है, मतलब ये तो यहां से आ रही है, उसको ऐसे दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा कि समवेयर ये ग्राउंड से आ रही है, नीचे ग्राउंड से आ रही है, कमिंग फ्रॉम समवेयर बिलो द ग्राउंड। द ऑब्जर्वर नेचुरली एज्यूम्स दैट लाइट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड, यानी उसको लगेगा कि ये ग्राउंड से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, बाय अ पूल, यानी एक पानी जैसा उसको दिखेगा, नियर द टॉल ऑब्जेक्ट, यानी नियर द टॉल ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहां पे आपको फिगर में आपको बता रहा हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये यहां पे हम हटा देंगे, ये देखिए वो यहां पे हमारे पास जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है यहां पे कांस्टेंट है, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे, यहां से
यहां तक ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अगर कांस्टेंट होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कांस्टेंट होगा तो ईयर एट ए यूनिफॉर्म टेम्परेचर, लेकिन यहां पे टेम्परेचर क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो ग्राउंड के साथ यहां पे जो ईयर है, देखिए यहां पे जो ईयर हमारे पास है वो ज्यादा हॉटर होगा और फिर यहां पे ईयर जो होगा वो हमारे पास कूलर होगा जितना हम ऊपर जाएंगे, नहीं, यहां पे यूनिफॉर्म टेम्परेचर है, इसलिए यूनिफॉर्म टेम्परेचर में ऐसा खेल होगा, ये खेला होगा। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, ए ट्री इज सीन बाय एन ऑब्जर्वर एट इट्स प्लेस व्हेन द एयर अबव द ग्राउंड इज एट यूनिफॉर्म। जब अबव द ग्राउंड जब हमारे पास एयर यूनिफॉर्म होगा तो उसको ऐसा दिखेगा, बिल्कुल ट्री एक जगह पे दिखेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जब यहां पे उल्टा हो जाएगा, देखिए क्या होगा, यहां पे अभी मैंने आपको बोला था कि ये जो हमारे पास है ये ईयर के लेयर्स है, एक तो हमारे पास ये वाली लेयर है, एक हमारे पास ये वाले लेयर्स है, दीज आर एक्चुअली द लेयर्स। देखो यहां पे अगर मैं और ज्यादा इसको देखूंगा, ये भी हमारे पास लेयर है, ये भी हमारे पास लेयर है, ये भी हमारे पास लेयर है। जिस जगह पे ये लाइट रे जो है कंप्लीटली फिर उसी मीडियम में वापस आ गई, उसी मीडियम में वापस आ गई, तो उसको क्या दिखेगा, जब हम उसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे लाइट को, उसको लगेगा कि शायद ये ग्राउंड से हमारे पास कोई लाइट आ रही है, इसलिए उसको यहां से क्या दिखेगा, एक पूल जैसा दिखेगा, एक वाटर जैसा दिखेगा, तो उसको क्या हो जाएगा, यहां से उसको धोखा लगता है, यानी इसको रॉन्ग इंप्रेशन होता है, यहां पे उसको लग रहा है कि यहां पे शायद पानी है, यहां पे शायद पानी है, तो बट ऐसा नहीं होता है। जब ये नजदीक पहुंचता है तो वहां ऐसा नहीं होता है। ये देखिए यहां पे मैं क्लियर आपको बता रहा हूं, इस इमेज को मैंने आपके लिए बना दिया यहां पे, ये देखिए बिल्कुल क्लियरली यहां पे नजर आ रहा है कि ये जो लाइट रे है, यहां से जो लाइट रे आ रही है, ये जो लाइट रे आ रही है, दिस विल कंटिन्यूअसली बेंड 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 बेंड, ऊपर की तरफ बेंड हो रही है। तो देखिए अगर मैं आपको बताऊं कि यहां पे मैं सपोज कुछ लेयर्स बनाऊंगा, इस तरीके से मैं कुछ, ये देखिए लेयर्स हमारे पास बन गई, ये देखिए लेयर्स, ये ईयर के लेयर्स है। देखो इस लेयर पे देखिए, इस लेयर पे अगर हम देखेंगे तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे लाइट आ गई, इस तरीके से आ रही है, लेकिन वापस उसी मीडियम में वो रिफ्लेक्ट हो गई, तो इसको बोल देंगे यहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसको अगर हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पे हमें उसको क्या दिखेगा, ये जो अर्थ है उसको दिखेगा ये शायद पानी है, ये शायद पानी है, रिमेंबर। अब कुछ यहाँ पे एक और इमेज है, लेकिन इसको मैं बताऊंगा आपको अभी ये क्या कहां पे होता है, इसको लूमिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लूमिंग। आई होप वो बात तो मेरा आज आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। ये भी एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, लेकिन वो तो हॉट में हमें हो रहा है, जब हमारे हॉट समर्स होता है। ये यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए, द ऑप्टिकल इल्यूजन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्लोटिंग इन एयर इज कॉल्ड द सुपीरियर मिराज। यहाँ पे उल्टा दिख रहा है, मतलब हमें हवा में कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है। इट इज ऑल्सो नोन एज लूमिंग, इट इज, इसको लूमिंग भी कहते हैं, सुपीरियर मिराज भी कहते हैं। दिस ऑकर्स इन वेरी कोल्ड रीजन, लेकिन ये कोल्ड रीजन में हो रहा है। अब क्यों ऐसा हो रहा है, ड्यू टू द टोटल इंटर रिफ्लेक्शन। यहां पे भी टोटल इंटर रिफ्लेक्शन होता है। तो देखिए यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे मैं आपको बताऊंगा, यहां से जो हमारे पास लाइट रे जो है, यहां से, ये तो हमारे पास डेंसर मीडियम है और ऊपर रेयर मीडियम है। अब यहां पे क्या हो रहा है, इस तरीके से हमारे पास लेयर्स है, ठीक है, पूरा पूरा समझ लेना। यहां पे हम नॉर्मल डाल देंगे, देखो नॉर्मल डाल दिया, यहां पे हम नॉर्मल डाल देंगे, यहां पे हम नॉर्मल डाल दिए। तो देखो यहां पे क्या हो रहा है, यहां से लाइट रे आ गई, लेकिन कहां से आ गई, वो तो डेंसर मीडियम से आ गई ना। तो डेंसर मीडियम से लाइट रे जब आ गई ना, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली गई इस तरीके से, और फिर यहां पे फिर से अवे फ्रॉम द नॉर्मल, फिर यहां पे इस तरीके से। लेकिन एक वक्त आता है ये क्या हो जाती है, इट विल रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम मीडियम, इसी डेंसर मीडियम में ये वापस आ रही है। तो इससे क्या होता है, इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम सपोज इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो ये तो इस रियर मीडियम में हमारे को दिखेगा एक ऑब्जेक्ट, लेकिन वो उल्टा दिखता है। रिमेंबर, ये हमें उल्टा दिखता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमें उल्टा दिखता है इस तरीके से। ये जो कोई मकान है या कुछ भी है, ये हमें उल्टा दिखता है। तो यहां पे भी हमारे पास टोटल इंटर रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन रिमेंबर यहां पे हवा में हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखता है, यानी इस चीज को, ये जो प्रोसेस होती है ये कोल्ड रीजन में होती है। देखो इसमें क्यों ऐसा क्यों होता है, जो एयर यहाँ पे बहुत नजदीक होगा ना, बहुत नजदीक यहाँ पे होगा, तो वो तो कोल्ड होगा, तो बहुत ज्यादा कोल्ड होगा, है ना। तो कोल्ड एयर जो होता है ना, जो कोल्ड एयर होता है वो ज्यादा क्या होता है, डेंसर होता है, डेंस होता है। इस तरीके से अब जब ये डेंस होगा तो ऊपर हम जाएंगे ना, ऊपर ऊपर की तरफ, तो यहां पे उतना नहीं होगा। इसी तरीके से ऊपर की तरफ अगर हम जाएंगे, ऊपर की तरफ अगर हम जाएंगे, तो यहां पे कोल्ड रीजन की मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पे हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने आपको बोला था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है यहां पे हमारे पास बहुत ज्यादा एयर कूल है, तो ये डेंसर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी मैक्सिमम होगा।
बहुत ज्यादा मैक्सिमम होगा। इस तरीके से अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो मैक्सिमम से ये मिनिमम की तरफ जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि ये जो हमारे पास एयर है ये बहुत ज्यादा यहाँ पे कोल्ड है, बहुत ज्यादा डेंसर है। इस तरीके से यहाँ पे मैक्सिमम क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होगा। आई होप ये बात आपको क्लियरली समझ आ गई होगी। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डायमंड के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो डायमंड जो है लिखा हुआ है ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। डायमंड में जो ब्रिलियंस होती है ना, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के जरिए होता है। देखो ब्रिलियंस किसको कहते हैं, ब्रिलियंस का मतलब होता है द व्हाइट लाइट जो हमारे पास होती है ना, वो कितनी रिफ्लेक्टेड ऑफ होती है, यानी रिफ्लेक्टेड ऑफ ए डायमंड। यानी मतलब मैं आपको समझाऊंगा कि अगर हमारे पास कोई ऑप्टिक, ये एक्चुअली जो होती है ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होती है किसकी, डायमंड की, जिसके जरिए ये रिफ्लेक्ट करता है इसकी ब्यूटी को। इसके मतलब इसका वैल्यू तो तभी बढ़ेगा जब इसकी ज्यादा ब्यूटी होगी, है ना। किस एक्सटेंट तक ये हमारे पास ब्यूटीफुल है, तभी जाके तो इसका प्राइस भी उतना ज्यादा होता है। तो ये डायमंड की ब्रिलियंस होती है, जिसको हम कहते हैं कि ये ब्राइटनेस जो है, ये स्पार्क कितना है हमारे पास, ये ब्राइट कितना है, तो इसको बोलते हैं दैट इज ब्रिलियंस। तो ये ब्रिलियंस जो हमारे पास है डायमंड की, ये एक्चुअली होता है कि व्हाइट लाइट जो हमारे पास है वो रिफ्लेक्टेड ऑफ किस तरीके से हो रही है, कितना हो रहा है डायमंड से। तो उसी तरीके से सपोज कोई डायमंड अगर हमारे पास उतना ज्यादा रिफ्लेक्टेड लाइट रही, वहां पे ब्रिलियंस उसका ज्यादा नहीं होगा, तो उस तरीके से हम कहेंगे कि जो हमारे पास ये डायमंड ये उतना एक्सपेंसिव नहीं होगा। इसलिए जो ब्राइटनेस इसकी है, ये ब्राइटनेस जो होता है ये ड्यू टू किसके जरिए होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के जरिए। लेकिन ऑफ लाइट इनसाइड देम, ये उसके अंदर की बात हो रही है। मैं तो बाहर की बात नहीं कह रहा हूं, मैं तो अंदर की बात कर रहा हूं कि अंदर उसके पास कितना हमारे पास ये ब्रिलियंस उसके उसमें मौजूद है। तो क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड ईयर इंटरफेस इज वेरी स्मॉल। देखो डायमंड और ईयर, अगर डायमंड यहां पे है उसके बाद ईयर ऊपर है, तो इनके दरमियान जो क्रिटिकल एंगल हमारे पास है वो बहुत ही स्मॉल है। यानी देखिए यहां पे क्या लिख रहा है, पॉइंट टू बी नोटेड, द क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड ईयर इंटरफेस। जो डायमंड और ईयर इंटरफेस जो हमारे पास है, ये ईयर हमारे पास है, इन दोनों के दरमियान जो हमारे पास क्रिटिकल एंगल है वो बहुत छोटा होता है। देयरफॉर वंस लाइट एंटर्स ए डायमंड, जब भी लाइट एंटर हो रही है डायमंड में, इट इज वेरी लाइकली टू अंडरगोज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ब्रिलियंस ऑफ डायमंड डिपेंड्स ऑन इट इज कटिंग। ये जो ब्रिलियंस होता है ना, ब्रिलियंस की मैं बात कर रहा हूं, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इट डिपेंड्स अपॉन द कटिंग, यानी कट कैसे किया गया है, इस डायमंड को किस तरीके से कट किया गया है। तो डेफिनेटली जब भी लाइट उसमें एंटर हो रही है तो उसके जरिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, वो अंडरगोज लाइकली टू अंडरगोज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बट ब्रिलियंस ऑफ डायमंड जो है डिपेंड्स ऑन इट कटिंग, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, कटिंग पे डिपेंड कर रहा है। बाई कटिंग द डायमंड सूटेबली, अगर डायमंड को हमने सूटेबली कट किया, मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन बी मेड टू ऑकर। अब बहुत सारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। देखो समझो बात को, अगर हमने उस तरीके से इसको कटिंग की कि यहाँ पे ऐसे कटिंग किया, यहाँ पे ऐसे कटिंग किया, हेक्सागोनल कटिंग, सेप्टागोनल भी कह सकते हैं, ऑक्टागोनल, डिकागोनल, जैसे मतलब अलग तरीके से इसे काटेंगे, तो हर बार जब लाइट इस पे पड़ रही है ना, तो बहुत ज्यादा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। मतलब TIR जो है ये हर बार, बहुत बार होता है, मल्टीपल बार, हर बार मैं नहीं कह सकता, मैं कह रहा हूँ, कहूंगा मल्टीपल टाइम्स ये होता है। जब ये मल्टीपल टाइम्स हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो इसकी ब्रिलियंस बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, ब्रिलियंस बढ़ जाती है। इसका जो ब्राइटनेस होता है वो बढ़ जाता है। अब बात समझ रहे हो, तो इसका जो प्राइस होता है वो भी बढ़ जाता है। अब यहां देखिए, यहां पे हम बात करेंगे ऑप्टिकल फाइबर की। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है, इसमें ये भी एक नेचुरल मतलब टेक्नोलॉजिकल यूज है किसका, ये जो हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है ये किस तरीके से इसमें होता है। तो एन ऑप्टिकल फाइबर इज ए थिन ट्यूब ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ये एक थिन ट्यूब होता है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, दैट अलाउज लाइट टू पास थ्रू विदाउट बीइंग refracted into the air or another external medium, without being refracted into the air। एयर में ये नहीं चलता है, वापस एयर में नहीं जाता है, और अनदर एक्सटर्नल मीडियम, जैसे मैं आपको बताऊंगा, यहां पे मैंने फिगर बनाई है, देखो यहां से लाइट आ रही है, लेकिन ये यहां एयर में नहीं जाएगी, एयर में नहीं जाएगी। अच्छा, ऑप्टिकल फाइबर मेक्स यूज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये तो मैंने पहले ही आपको बताया कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है इसमें। ऑप्टिकल फाइबर्स आर फैब्रिकेटेड विद हाई क्वालिटी कंपोजिट ग्लास कॉटन। ये एक टाइप ग्लास होता है, स्पेशल टाइप ऑफ ग्लास होता है, इसी से बनाया जाता है। When a signal in the form of light is directed at one end of the fiber at a suitable angle, लेकिन अगर एक एंड से हमने सिग्नल इसमें डाला इन द फॉर्म ऑफ लाइट, लेकिन सुटेबल एंगल पे, तो सुटेबल एंगल कौन सा एंगल होता है, इंसिडेंट एंगल जो होगा वो हमारे पास क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। यही तो सुटेबल एंगल है किसके लिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए सुटेबल एंगल है।
बात समझ रहे हो? It undergoes repeated total interreflections along the length of fiber and finally comes out from another end. अब क्या होता है, टोटल इंटररिफ्लेक्शन जो होता है वो हर बार होता है, बार बार होता है, और फाइनली ये लेंथ along the length of fiber and finally comes out from the another end. दूसरे एंड से ये लाइट निकल रही है, जो सिग्नल होती है. Due to total interreflection at each stage, हर स्टेज पे जो टोटल इंटररिफ्लेक्शन होता है, no absorption of light takes place. कोई absorption of light नहीं होता है. That is, there is no appreciable loss in the intensity of light. अब इसमें कोई भी appreciable loss नहीं होता है intensity of light में. Optical fibers are fabricated in such a way, इस तरीके से बनाए जाते हैं that light reflected at one end, जो एक एंड से रिफ्लेक्ट होती है of the inner surface strikes the other at an angle larger than critical angle. मैंने बार बार आपको कहा कि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए. इवन इफ इंसिडेंट एंगल, इफ फाइबर इज बेंड, अगर फाइबर बेंड होगा, लाइट कैन इजीली ट्रेवल अलोंग द लेंथ. लाइट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी लाइट जाएगी. देखो इसमें क्या होता है, इसमें एक जगह होता है जिसको हम कोर कहते हैं, और एक होता है जिसको हम क्लैडिंग कहते हैं. क्लैडिंग याद रखना, ये जो बाहर वाला पोर्शन है ये क्लैडिंग है. तो क्लैडिंग में देखिए, आप अभी मैं आपको बताऊंगा, ये स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर है. वंस यहां से लाइट आ गई, ये लाइट आ गई, इस पॉइंट पे पड़ गई, इसके बाद फिर से रिफ्लेक्ट हो गई, इस पॉइंट पे पड़ गई, इसके बाद वापस आ गई, इस पॉइंट पे पड़ गई, इसके बाद वापस चली गई, बाय. तो यहां पे हर बार जो होता है, यहां पे अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास जो इंसिडेंट एंगल होता है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है. तो यहां देखिए इंसिडेंट एंगल जो है वो बड़ा है क्रिटिकल एंगल से. हर बार की मैं बात कर रहा हूं, हर बार की बात कर रहा हूं, तभी जाके तो टोटल इंटररिफ्लेक्शन होता है. अब देखिए यहां पे कुछ पॉइंट्स में आपको देखिए, ये हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर यूज्ड इन डेकोरेटिव लैंप्स. डेकोरेटिव लैंप्स में हम लोग इसको यूज करते हैं. तो कुछ यूजेज यहां पे हैं. इन ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल सिग्नल, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिकल या ऑप्टिकल सिग्नल हमें ट्रांसमिट करनी होती है तो हम इसको ऑप्टिकल फाइबर के जरिए कर सकते हैं. इन विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ टोटल ऑर्गन्स लाइक एसोफोगस, स्टोमक एंड इंटेस्टाइन. देखिए ये वाला पॉइंट जो है, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है. इसको हम विजुअल एग्जामिनेशन के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं. जैसे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं, एसोफोगस होता है, स्टोमक होता है, इंटेस्टाइन होता है, इन चीजों को विजुअल एग्जामिनेशन करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, जिसको ऑप्टिकल फाइबर को यूज करते हैं. और हमारे पास डेकोरेटिव लैंप्स जो है, डेकोरेटिव लैंप्स अभी मैंने आपको दिखाया कि डेकोरेटिव लैंप्स के लिए भी इसको यूज किया जाता है. आई होप ये बात तो आपको क्लियरली समझ आ गई होगी. अब यहां पे एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारे पास कोर होता है ना, कोर, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, याद रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो इसका होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारे पास होता है इज हायर, ये ज्यादा होता है देन किसे, देन क्लैडिंग. ये बात इंपॉर्टेंट याद रखना. यानी क्लैडिंग जो हमारे पास होती है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हमारे पास क्या होता है, कम होता है, लेस होता है. और इस कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो ज्यादा होता है. रिमेंबर, ये मैं आपको बता रहा हूं कि कोर जो हमारे पास होता है वो हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे होता है, और जो हमारे पास क्लैडिंग होता है उससे उसको ज्यादा होता है, यानी इसको कम होता है. इसका मतलब है कोर हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये तो डेंसर मीडियम में हो गया ना, डेंसर मीडियम. फिर अगर ये डेंसर मीडियम हो गया तो आगे ने वो वाली कंडीशन, जो कंडीशन मैंने दो आपको बताई थी कि इंसिडेंट लाइट रे जो है वो आनी चाहिए कहां से, डेंसर मीडियम से आनी चाहिए. और दूसरी बात कि एंगल जो हमारे पास होगा, दो कंडीशंस मैंने आपको बताए थे, ऊपर भी आप जरा देखिए, जिनको नेसेसरी कंडीशंस हम लोग बोलते हैं. पहला पॉइंट क्या बोला था मैंने कि इंसिडेंटल जो रे होगा, इंसिडेंट रे वो कहां से आनी चाहिए, डेंसर मीडियम से आनी चाहिए, डेंसर मीडियम से आनी चाहिए. और दूसरी बात, जो हमारे पास जो एंगल होगा, यानी इंसिडेंट एंगल जो होगा, इंसिडेंट एंगल जो होगा वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए. ये ग्रेटर देन होना चाहिए, किससे ग्रेटर देन होना चाहिए, देन क्रिटिकल एंगल. इसमें ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो निभा रहा है दैट इज क्रिटिकल एंगल, बस और कुछ भी नहीं है. अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं. अब यहां पे हमारे पास प्रिज्म की बात हो रही है. प्रिज्म्स आर राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल. ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स होते हैं, आपको मैंने इससे पहले भी बताया था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें दो साइड जो होते हैं वो बराबर होते हैं. यानी सपोज ये वाला साइड जो होगा ये इसके बराबर होगा. तो ये बात तो पहले ही क्लियर हो चुकी है. विच टर्न द लाइट रे बाय 90 डिग्री, या तो वो 90 डिग्री पे टर्न उसको करेगा और 180 डिग्री पे टर्न करेगा लाइट को. दे आर बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. बार बार मैं आपको बोल रहा हूं कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट पे ही डिपेंड कर रहा है, कि ये तो मेन फिनोमिना है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास जो हमारे पास है दैट इज एक्चुअली 1.5. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारे पास गिलास का है वो 1.5 है. सो दैट द क्रिटिकल एंगल ऑफ गिलास ईयर इंटरफेस, जो गिलास और ईयर इंटरफेस जो हमारे पास है, इसका जो क्रिटिकल एंगल है दैट इज 42 डिग्री. इन टोटली रिफ्लेक्शन गिलास प्रिज्म एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी
45 डिग्री। अब देखिए इंसिडेंट एंगल ग्रेटर देन होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। अब देखिए इंसिडेंट एंगल हमारे पास 45 डिग्री है, तो क्रिटिकल एंगल हमारे पास 42 डिग्री है, तो ऑब्वियसली बात है 45 तो 42 से बड़ा ही है। अब यहां देखते हैं, इस चीज को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। देखो यहां पे पहला जो पॉइंट है, इसको मैं यहां पे, ये जो है दिस इज एक्चुअली द प्रिज्म। यहां पे दो लाइट रेज आ रही है, एक लाइट रे यहां पे ए से और दूसरी लाइट रे बी से। ए से जब लाइट रे आ गई तो यहां पे पूरे तरीके से आप देख लीजिए, यहां पे हमारे पास ये लाइट रे जो है 90 डिग्री पे बेंड हो गई, और ये लाइट रे भी हमारे पास किस एंगल पे बेंड हो गई, 90 डिग्री पे बेंड हो गई। और यहां पे जो ये जो हम बता रहे हैं यहां पे, दिस इज एक्चुअली नोन एज द ऑब्जेक्ट, इसको हम ऑब्जेक्ट बताएंगे। और ये हमारे पास जो है दिस इज एक्चुअली द इमेज, दिस इज एक्चुअली द इमेज। आई विल लर्न शो यू, डोंट वेरी, मैं आपको इसका वीडियो क्लियर दिखाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहां पे अभी हम डिस्कस करेंगे। अब यहां पे ए और बी हमारे पास दो लाइट रेज है, लेकिन यहां पे ये जो है ये 90 पे यहां पे होता है, ये 90 पे होता है। इसका मतलब है ना ये वापस आ रही है। जब ये लाइट रे इस तरीके से आएगी, फिर इस तरीके से आएगी, फिर इस तरीके से आएगी, इसका मतलब है कितना बेंड हो रहा है, ये तो 180 पे बेंड हो रहा है। तो इसी तरीके से ये जो तीसरा पॉइंट यहां पे आपको नजर आ रहा है, तो यहां पे भी इमेज जो है इस तरीके से, अगर इसको हम ऑब्जेक्ट को मान लेंगे और यहां पे हमारे पास इमेज बन जाएगा, सेम साइज की इमेज बन रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो तीसरा भी हमारे पास अभी मैं आपको दिखाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पे भी ऑब्जेक्ट का साइज सेम ही होगा। अच्छा, प्रिज्म आर डिजाइनड, प्रिज्म इस तरीके से डिजाइन किया जाता है टू बेंड रे बाय 90 डिग्री, या तो वो 90 डिग्री पे बेंड करेगा, एंड 180 डिग्री, या तो 180 पे बेंड करेगा, और टू इन्वर्ट इमेज, और दूसरी बात ये इन्वर्ट इमेज करता है, मतलब ये इमेज को उलट देता है। मतलब अगर इमेज यहां पे इरेक्ट है और यहां पे क्या होगी, इन्वर्टेड इमेज होगी, विदाउट चेंजिंग इट साइज बाय द यूज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, कोई भी यहां पे साइज जो इमेज का है वो चेंज नहीं होता है। रिमेंबर, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं आगे। अब हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे, उस वीडियो में आपको क्लियरली ये 3 पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे कि किस तरीके से ये 90 डिग्री पे बेंड हो रहा है, किस तरीके से 180 पे ये बेंड हो रहा है। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से यहां तक समझ आगे होगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। चलिए देखिए वीडियो, आराम से वीडियो को देखिए। देखिए किस तरीके से ये हमारे पास लेजर लाइट जो है इसमें पास हो रही है, और किस तरीके से ये रिफ्रैक्ट होकर बेंड हो रही है, पूरे तरीके से देखिए। अब देखिए यहां पे हमारे पास दो लाइट रेज है, इस तरीके से देखिए, ये वाला जो मैं लास्ट वाला बता रहा था, यहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है किस तरीके से। अच्छा, ये एक्चुअली हमारे पास कुछ मटेरियल जरूरत है। देखो कौन कौन सा मटेरियल हमारे पास जरूरत है। एक हमारे पास प्रिज्म की जरूरत है, तो प्रिज्म तो पता होना चाहिए, प्रिज्म यही है, ये हमारे पास प्रिज्म है। पूरे गौर से देखिए, आराम से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं होगी। चलिए, और ये थोड़ा सा स्टैंड हम रखेंगे, 2 स्टैंड हम रखेंगे। अच्छा, उसके बाद हमें क्या जरूरत है, उसके बाद हमारे पास लेजर, जो हमारे पास लेजर पॉइंटर है उसको हम यहां पे यूज करेंगे। देखिए लेजर बीम हमारे पास है, देखिए किस तरीके से लाइट जो है वो अगर हम इस पे पास करेंगे तो क्या होगा। अच्छा, ये जो यहां पे ये दिखा रहा है, दैट वेरी इंपॉर्टेंट, रेड व्हाइट रेड व्हाइट रेड व्हाइट, ये एक्चुअली लाइट्स है। अगर हमारे दो लाइट सोर्सेस हमारे पास जरूरत है, देखो एक है, दूसरा भी हम इसको जला सकते हैं, वो तीसरा भी हम इसको ऑन कर सकते हैं। 3 लाइट रेज की जरूरत होगी, एक लाइट रे की जरूरत होगी, तो इसको हम यूज कर सकते हैं। ये एक्चुअली मल्टीपल लाइट रेज हमारे पास होता है। चलिए देखिए, पहला हमारे पास ये देखिए किस तरीके से हमारे पास 90 डिग्री पे ये लाइट रे जो है, लाइट रे बेंड हो रही है। अब देखिए यहां पे किस तरीके से 180 पे बेंड हो रहा है, पूरा ध्यान दे देना। यहां से इंसिडेंट लाइट रे आ गई और उसके बाद ये वापस 180 पे चली जा रही है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, गॉड ब्लेस।